कितने सीटों पे इस बार तैयारी है? आप ही के गठबंधन एनडीए में मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। मांझी जी तो कह रहे हैं कि 25 से नीचे मानेंगे ही नहीं। वहीं चिराग जी भी 40 सीट से ऊपर का दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या दावा है? हम तो 243 की तैयारी कर रहे हैं। आगे जहां पर जितना गठबंधन में मिलेगा उस पर लड़ेंगे और बाकी जगहों पर इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के बाद लोग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा उनमें देख रहे थे, आप उनके साथ भी रहे, अब आप जो है अलग हैं एनडीए में, लेकिन है नीतीश जी की स्वास्थ्य को आप जानते हैं, तमाम बिहार की जनता जानती है। नेक्स्ट सीएम के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी पेश हो सकते हैं? देखिए, आफ्टर नीतीश जी, अभी तो नीतीश जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आफ्टर नीतीश जी की बात जब चर्चा करेंगे इस पद के लिए उम्मीदवार की, तो मैं मानता हूं कि बिहार में समाजवाद के जो नेता बच गए हैं, चंद गिने चुने, मैं समझता हूं कि अंतिम कड़ी समाजवाद की जो बचे हैं हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। सवाल ये भी है कि कई घटनाएं बिहार में हुई है और जो एनसीआरबी का आंकड़ा है उसमें बिहार में अभी कास्ट एट्रोसिटी बहुत अधिक बढ़ गई है। अभी कुशवाहा समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को मार दिया गया, तो इस पे क्या मंथन में कोई बातचीत चर्चा हुई? देखिए, आतंकवाद हो, माने आतंकवादी हो या क्रिमिनल हो, उनका जात नहीं होता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। फिर भी यदि किसी कास्ट को इंडिकेट करके मारा जाता है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसकी बड़ी बैठक कॉल की गई है वाल्मीकि नगर में। प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता हैं वो आए हुए हैं, राजनीतिक मंथन चल रही है। चुनाव भी है सर। प्रदेश अध्यक्ष मदन, क्या नाम है? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी होंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या तैयारी हो रही है? एक्चुअली हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। सबको पता है कि चुनावी वर्ष है, चंद महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं का, प्रदेश के लीडरों का, राष्ट्रीय लीडरों का और जिला अध्यक्षों का मन टटोलने के लिए कि उनकी क्या इच्छा है, उसके अनुरूप ही हम अपनी रणनीति बनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और मंथन चल रहा है। कितने सीटों पे इस बार तैयारी है? आप ही के गठबंधन एनडीए में मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। मांझी जी तो कह रहे हैं कि 25 से नीचे मानेंगे ही नहीं। वहीं चिराग जी भी 40 सीट से ऊपर का दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या दावा है? हम तो 243 की तैयारी कर रहे हैं। आगे जहां पर जितना गठबंधन में मिलेगा उस पर लड़ेंगे और बाकी जगहों पर सहयोग करेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़े, हरा दिया गया, साजिश उनके साथ हुई, वहां पे आम जनता इस बात को मानती है। इस बार क्या लगता है कि कोई साजिश करती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इस मंथन के बाद उसी के लिए तो हम लोग विचार मंथन में लगे हैं कि कौन सी साजिश काम कर गई और कौन सी साजिश फिर काम न करे, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे कि किसी विरोधी का साजिश काम न चल पाए। इसी की तैयारी चल रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के बाद लोग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा उनमें देख रहे थे, आप उनके साथ भी रहे, अब आप जो है अलग हैं एनडीए में, लेकिन है नीतीश जी की स्वास्थ्य को आप जानते हैं, तमाम बिहार की जनता जानती है। नेक्स्ट सीएम के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी पेश हो सकते हैं? देखिए, आफ्टर नीतीश जी, अभी तो नीतीश जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आफ्टर नीतीश जी की बात जब चर्चा करेंगे इस पद के लिए उम्मीदवार की, तो मैं मानता हूं कि बिहार में समाजवाद के जो नेता बच गए हैं, चंद गिने चुने, मैं समझता हूं कि अंतिम कड़ी समाजवाद की जो बचे हैं हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जो कारवां समाजवाद का चला था, तो मैं समझता हूं ये विपक्ष के लीडर रह चुके हैं बिहार में, भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, चारों सदन का नेतृत्व कर चुके हैं, इनमें वो सभी गुण संपन्न है। अपने एक लेक्चरर भी रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो मैं समझता हूं कि इनमें वो सारे गुण विद्यमान हैं जो एक मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए योग्यता होनी चाहिए। सीएम मटेरियल मानते हैं आप लोग? बिल्कुल मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे। सबको इच्छा होती है कि भाई हमारा नेता उच्च कुर्सी पर बैठे, तो हम यदि उस पार्टी के हैं अध्यक्ष तो हमारी भी इच्छा है, क्यों नहीं है। तो जैसे कि बैठक हो रही है सर, मतलब मोटा मोटी कहाँ मतलब मजबूत है आपकी पार्टी, कहाँ लड़ेगी, ये तो बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। क्यों तैयारी कर रहे हैं, इसका कारण है
हम एक गठबंधन से जुड़े हैं, मान लेते हैं जहाँ हमें टिकटें मिलेगी हम वहाँ से लड़ेंगे, बाकी जगहों पर मजबूत रहेंगे, जब मदद करेंगे तब तो अपना अधिकार ज़्यादा मांगेंगे गठबंधन में। इसीलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं कि हम क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, तो इसको लेके क्या कसम कसे कि यदि मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा साजिश हुई तो? देखिए क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ में आया, ये बात कैसे मीडिया में आई, क्या होता है, कहते भी होंगे, लेकिन आप देख लीजिए कहाँ गठबंधन नहीं है। यूपी में गठबंधन नहीं है कि बिहार में नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ गठबंधन नहीं है? सभी जगहों पे तो गठबंधन की ही सरकार है, जिसमें भाजपा सहयोगी है या भाजपा के साथ लोग सहयोगी में करे हैं अन्य दल। इसलिए यह कहना कि समाप्त कर देगी, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। अच्छा, अभी जो संसद में उन्होंने भाषण दिए, 3 लगातार उनके ऐतिहासिक स्पीच हुए। फुले साहब को उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को उसको महिला शिक्षक दिवस घोषित कर दिया जाए 3 जनवरी को। और दूसरा उन्होंने बीटी एक्ट को लेके बोला, गठबंधन में रहते हुए आप बीटी एक्ट का खिलाफ कर रहे थे। मतलब ये जो बहुत नहीं ये जो टेम्पल है महाबोधि का, उस पे उन्होंने बोला था कि इस पे हिंदू क्या करेंगे। तो ये लोग ये देख रहे हैं ना कि जो इनका तेवर तल्ख दिख रहा है, कोई लालू जी से कहीं बातचीत तो नहीं हो रही है? देखिए तेवर और तल्ख हमेशा रहा है। कारण है कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है और यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। बिहार में भी धर्मनिरपेक्षता ही है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी जो हिस्सेदारी है, आखिर बौद्ध धर्म का उद्बोधन कहाँ से हुआ? भारत में और बिहार में हुआ। तो यदि बिहार में एक मंदिर है तो जिनका जिस पर हक है, यदि उस हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो सरकार का काम है कि उनके हक को देना। इसमें कहीं कोई गलती नहीं किया है हमारे नेता ने, बल्कि पूरी पार्टी इसके साथ खड़ी है कि जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। यदि बौद्धों का अधिकार है मंदिर तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? पटना में सर ये भी चर्चा है कि बातचीत तेजस्वी से हो रही है। अब आप लोग जो चर्चा में लाएंगे तो इसको हम नकार नहीं सकते और ना स्वीकार सकते हैं। मीडिया का काम है, मीडिया का काम है, मीडिया का काम है। जो कि इनकी पृष्ठभूमि आपने पहले ही कहा है कि सोशलिस्ट विचारधारा की रही है। रामविलास जी अब नहीं रहे, नीतीश जी का उम्र लगभग किस सीमा पे आप देख ही रहे हैं। लालू जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, इकलौते बचे हैं बिहार में। शरद जी अब नहीं रहे, उस विचारधारा को बढ़ाने वाले इकलौते तो अभी हैं ही है। बिल्कुल हैं, और बिहार की जनता इनमें निष्ठा रखती है, इनमें विश्वास करती है। आने वाला समय आप देखेंगे कि हमारा होगा और हमारे नेता बिहार का नेतृत्व जरूर करेंगे। एक सवाल ये भी है कि कई घटनाएं बिहार में हुई है और जो एनसीआरबी का आंकड़ा है उसमें बिहार में अभी कास्ट एट्रोसिटी बहुत अधिक बढ़ गई है। अभी कुशवाहा समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को मार दिया गया। तो इस पे क्या मंथन में कोई बातचीत चर्चा हुई? देखिए आतंकवाद हो, माने आतंकवादी हो या क्रिमिनल हो, उनका जात नहीं होता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। फिर भी यदि किसी कास्ट को इंडिकेट करके मारा जाता है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ये आतंकवाद से भी खतरनाक है सर। नहीं, इसको मैंने कहा ना कि ना आतंकवादियों की जात होती है न क्रिमिनल की जात होती है। लेकिन किसी जाति विशेष को टारगेट करके बीजेपी खोज रही है कि जात पूछा, धर्म पूछा, जात नहीं। अभी जो हमला हुआ पालगांव में सर, पूरा देश गमनीम हुआ, वहां भी धर्म खोज लिया गया। ये हिंदू मुस्लिम का खेल फ्रंट फुट पे बीजेपी कर रही है। नुकसान आप लोग को भी झेलना पड़ रहा है। देखिए हर पार्टी, हम यदि किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत करते हैं। उनकी नीति क्या है, बहुत कुछ हम उससे ताल्लुकात नहीं रखते। हम इतना ताल्लुकात रखते हैं कि हमारी नीति के विरुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वह हिंदू मरे, तो बचाने में मुस्लिम भी मर गए, तो यह कैसे माना जाए इन चीज़ों को? लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो है मैं नहीं समझ सकता। हमारा यह मानना है कि आतंकवाद कहीं भी हो रहा है, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। हाँ, जो भी आतंकवादी है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम इसके पक्ष में। क्योंकि इसकी बात की चर्चा छिड़ गई है सर, तो क्या पाकिस्तान पे मोदी जी कोई एक्शन लेते हैं तो आप लोग साथ हैं? देखिए क्या करेंगे मोदी जी, देश हित में जो भी फैसला लेंगे मैं समझता हूँ कि देश हित में लेंगे। तो जो भी निर्णय लेंगे हमारी पार्टी उनके साथ है, यदि नेता साथ है तो हम लोग सब उनके साथ। आपने सीट नहीं बताया सर, जब सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी तो मीडिया के साथियों के माध्यम से ही तो हम अपनी जनता को बताएंगे। काहे पर सारे नेता चिल्ला के बोल रहे हैं, मांझी जी तो बोलते हैं मानवे नहीं करेंगे 25 से नीचे। देखिए मांझी जी सुलझे हुए नेता हैं, हमारे भी नेता है भाई, समाज के नेता है तो हम लोग के नेता हैं, उन्हें मानता हूँ मैं नेता। लेकिन जब जहाँ भी कोई बात होगी गठबंधन है
तो समझौतावादी दृष्टिकोण तो रखना ही पड़ेगा। मांझी जी से अधिक या कम या बराबर? ये तो मांझी जी की हिस्सेदारी मांझी जी बताएंगे, हमारी हिस्सेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता तय करेंगे। चलिए, तो बड़ी आबादी है कुशवाहा समाज की, और सबसे बड़े नीतीश जी के बाद उनको सीएम चेहरे के तौर पे देखा जा रहा है बिहार की जनता के द्वारा। सीएम चेहरा मानते हैं ना आप लोग? देखिए, मैंने कहा ना कि सीएम अभी तो कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन आफ्टर नीतीश सीएम में जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण विद्यमान है। तो आप लोग चाहते हैं कि सीएम बने उपेंद्र कुशवाहा जी? अब अभी चाहते हैं, फिलहाल नहीं, अभी तो नीतीश कुमार है, तब तक उसके बाद अगला सीएम के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अगले सीएम के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी फिट बैठते हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा में सारी गुण इनमें परिपूर्ण है। चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। इनमें जो बोलते हैं सदन में, गरीब, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबकी आवाज को उठाते हैं। सर, पिछला बार साजिश कर दिया बीजेपी ने आप लोग के साथ में, आप लोग खून का घोट पी के रह गए। इस बार ये साजिश कर देंगे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं ना, साजिश के लिए तैयारी हो रहा है। आज जो तैयारी हो रहा है यहाँ चिंतन शिविर, मंथन शिविर, इसी के लिए हो रहा है। अब पूरे यहाँ से जब निकलेंगे बिहार के पूरे हर एक जिला के आदमी जाके पुरजोर अपना तैयारी करेंगे। अब बिहार के पूरे 243 सीट पर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी कहेंगे 5 सीट पे मान जाइए, मानेंगे? इसके लिए हमारे नेता, पूरे पार्टी नेताजी को अधिकृत कर दिया। जो डिसीजन लेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा सब तैयार है। 5 सीट पे तैयार है? 5 सीट के बात कहाँ कर रहे हैं? हमारे नेता जो डिसीजन ले लेंगे उस पर सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। साजिश, देखिए बीजेपी ने साजिश किया, इसलिए सवाल बनता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।